जय हिंद बच्चों। आज क्लास 10th बने का सवाल हल करेंगे। 10वां दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हम माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक x, ठीक। तो हम मान लेंगे x बराबर, पहला मान लेंगे 3q, दूसरा है 3q + 1, फिर 3q + 2, ठीक। क्या कहा है? किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो x बराबर 3q है, तो क्या करेंगे? दोनों पक्षों का घन है तो घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक। तो देखो x बराबर 3q, इसका भी घन करो और इसका भी घन करो, ये होगा x³ बराबर, इसका करेंगे तो क्या होगा? 3 का घन होता 27, तो 27q³, ठीक। तो इसे लिख सकते हैं x³ बराबर, क्या लिख सकते हैं इसे? 3 3 होती है 27 है, तो 9m बनाना है, तो लिखो 9 कॉमन, इधर 9 × 3q³, तो 3q³ को हम m मान लेंगे, 3q³ को हम क्या मान लेंगे? m। तो क्या बना? x³ बराबर, ये m मान लिया, 3q³ की जगह क्या? m, तो क्या बनेगा? 9m, ठीक। पहला ये हो गया। फिर दूसरा क्या कहा? 9m+1, 9m+1, तो x बराबर, ये था मेरा 3q + 1, लिखेंगे 3q + 1, इसका भी घन कर दो दोनों पक्षों का, इसका भी घन, तो x³ बराबर क्या होता? a + b का होल क्यूब। क्या होता? a + b का होल क्यूब होता है, लिखेंगे a + b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3ab कोष्टक a + b, ये फार्मूला होता है मेरा। a + b का होल क्यूब का फार्मूला a³ + b³ + 3ab कोष्टक a + b। तो लिखो a³ यानी 3 3 27, q³ + b³ यानी 1 का घन 1 ही होगा, + 3ab, 3 × 3q × 1 कोष्टक 3q + 1, ठीक। देखो x³ बराबर 27q³ + 1 + 3 × 3 × 9, 9 × 3 = 27 q² + 3 × 9, 9 × 1 = 9 q, ठीक। तो लिखो x³ बराबर 27q³ + 27q² + 9q + 1, ठीक। अब इसे लिखो x³ बराबर 27q³ + 27q² + 9q प्लस, कोष्टक में से अंदर कर लो, इसे +1, ठीक। अब इसे देखो, कॉमन कुछ है? 9 है कॉमन, तो करो x³ बराबर 9, 9 × 3 = 27, 3q³ + 9 × 27, 3q² + 9 × 1 = 9 q + 1, इसको क्या करेंगे? m मान लेंगे। क्या करेंगे? 3q³ + 3q² + q बराबर m, इसकी जगह पे m रखेंगे, तो x³ बराबर क्या हो जाएगा? m रख देंगे आप, तो 9m + 1, एक ही हो गया। अब क्या चाहिए? 9m + 8 यानी 3q + 2, वही प्रक्रिया इसमें करेंगे। देखो x बराबर 3q + 2, इसका भी घन कर दो और इसका भी घन कर दो, तो x³ बराबर a³ यानी 27q³ + 2 दूनी 4 दूनी 8 + 3ab, 3 × a है 3q और b है 2, कोष्टक में 3q + 2, ठीक। x³ बराबर 27q³ + 8 + 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 × 54, 54q² + 3 × 9 दूनी 18, 18 दूनी 36q, ठीक। देखो x³ बराबर 27q³ +
प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस ये 8। इधर कॉमन क्या मिल सकता है, देखो कॉमन 9 3 27 9 है, तो लिखो एक्स क्यूब बराबर 9 कॉमन करो, 9 3 27 3 क्यू क्यूब प्लस 9 6 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 8। इसकी जगह पे n, तो लिखो 3 क्यू की घात 3 प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर n। यहाँ पे इसकी जगह क्या रखेंगे n, तो लिखो फिर एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 8। ये रहा, ठीक। हमसे ये पूछा गया था एक्स क्यूब बराबर क्या क्या है, एक 9m, दूसरा 9m प्लस 1, फिर 9m प्लस 8। ये रहा, ठीक। समझ आ रहा, नोट करना। फिर देखो अगला, अगला है 441 567 और 693 का HCF ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। लिखो यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से ठीक। तो 441 567 और 693, तो 441 से ऐसा करो सबसे बड़ी संख्या में बात कर लो। देखो यहाँ पहले लिख रहा हूँ चरण फर्स्ट, ठीक। तो लिखो 441 से 693, 441 एकन 441, 3 से 1 गया 2, 9 से 4 गया 5, 6 से 4 गया 2। चरण फर्स्ट में लिखो कि 693 बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो 441 गुणे 1 प्लस 252। क्या शेषफल 0 के बराबर है, अभी 0 के बराबर नहीं है, तो अब 252 से 441 निकलेंगे। 441 2 दूनी 4, 52 से 2 गुणे करेंगे तो 4 ज्यादा हो जाएगा, तो 252 एकम 252, 252 एकम 252। 1 से 2 जाएगा नहीं, 2 ही लेंगे, तो 11 से 2 गया 9, यहाँ बचा 3 13 5 गए 8, यहाँ 3 1, ठीक। तो चरण सेकंड में देखो 441 बराबर 252 गुणे 1 प्लस 189। क्या शेषफल 0 के बराबर है, नहीं है। 189 से करो 252 में, 189 एकन 189, 12 से 9 गए 3 4, 14 से 8 गया 6, यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं बचा। चरण थर्ड क्या है, 252 बराबर 189 गुणे 1 प्लस 63। अभी भी शेषफल जो है वो 0 के बराबर नहीं है। 63 से करो 189 में कितनी बार जाएगा, 3 3 9, 3 बार चला जाएगा, 3 3 9 तिछक 18, पूरा पूरा चला गया, शेषफल यानी 0 आ गया। तो चरण 189 बराबर 63 गुणे 3 प्लस शेषफल क्या 0, ठीक। अब क्या करना है, ये 63 है, इसी 63 से उठा 567 में कर दो। 63 से किसमें 567 कितने बार जाएगा, 9 3 27, 9 6 54 2 56, यानी 9 बार चला जाएगा। 9 3 27, 9 6 54 2 56, पूरा पूरा समान, ठीक। तो हम लिख सकते हैं अतः 441 567 और 693 का HCF 63 होगा, ठीक। अगला देखो अगला कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4m या 4q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक। तो मान लो, माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक x, तो मान लेंगे x बराबर
x बराबर मानो भाई हाँ x बराबर 4m और 4m प्लस m। ठीक, क्या कहा, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक q के लिए या तो 4q या 4q प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखो भाई वर्ग की बात कह रहा तो x बराबर 4m, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, करो वर्ग, x बराबर 4m है, इसका भी वर्ग करो और इसका भी वर्ग करो, ये हो गया x स्क्वायर, इसका करेंगे तो 4 का वर्ग होता 16 और m का m स्क्वायर, तो 16m स्क्वायर, बनाना किसमें 4q में, तो क्या करेंगे x स्क्वायर बराबर, इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर इसे हम q मान लेंगे, 4m स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे q, तो जहाँ पे 4m स्क्वायर है वहाँ रखेंगे q, तो x स्क्वायर बराबर 4 गुणे q, तो ये क्या बना 4 x स्क्वायर बराबर 4q बन गया। ठीक, आगे क्या कहा, फिर दूसरा 4m प्लस 1, तो x बराबर 4m प्लस 1, अब इसका भी क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, करो, ये x बराबर 4m प्लस 1, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, और a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर करो, हो गया ये x स्क्वायर, इसका करेंगे 4 चक्कू 16m स्क्वायर, यानी 4 का वर्ग 16m स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू a है 4m और b है 1, तो x स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 चक्कू 8, 8 एकम 8, 8m, ठीक, लिखो x स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1, ठीक, देखो x स्क्वायर बराबर 16m स्क्वायर प्लस 8m और प्लस 1, इसमें कुछ कॉमन, 4 कॉमन, देखो x स्क्वायर बराबर 4, 4 चक्कू 16, 4m स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8, 2m प्लस 1, इसे 4m स्क्वायर प्लस 2m को मान लेंगे m, 4m स्क्वायर प्लस 2m बराबर जो q मान लेंगे, क्या मानेंगे q, तो जहाँ पे 4m स्क्वायर प्लस 2m है वहाँ पे रखो q, तो x स्क्वायर बराबर 4 गुणे यहाँ पे क्या रखना q प्लस 1, तो x स्क्वायर बराबर 4q प्लस 1 आ गया भाई। तो हमसे जो पूछा गया क्या पूछा गया, तो x स्क्वायर बराबर एक आया 4q, दूसरा 4m नहीं 4q प्लस 1, यही रहा आंसर, ठीक, 310 11 12 तीनों समझ में आ गए, ठीक है।